Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, anyone? Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सारे बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। सर डाटा नहीं बच पाता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे प्लीज। पाइथन बता रहे थे, फंक्शन सर कंट्रोल स्टेटमेंट बता रहे कंट्रोल स्टेटमेंट। पाइथन में सर। ई फील्ड्स सर। अच्छा, आप लोगों में स्टार्टिंग से बता रहा था ना शायद। यस सर, ई फील्ड्स बताए थे। आई थिंक इफ एल्स मैंने बताया था, ठीक है। यस सर। और मैंने बोला था आज मैं फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। लूपिंग बता दिया था क्या? लूप भी बता दिया था मैंने, इफ एल्स भी बता दिया था। आज मैं फंक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे बच्चे को म्यूट कर देता हूँ। जिसको पूछना होगा वो हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। सबको स्क्रीन विजिबल है? तो हम लोग गूगल कॉलेब खोल लेते हैं। यस, यही फाइल था आई थिंक, है ना। यस रंजन, यस यू कैन अनम्यूट। सर हम डायरेक्ट पाइथन एप्लीकेशन पे ही करते हैं कोडिंग सर। देखिए, जिनको जिस पे करना है, जिनको कन्वीनियंट लगता है उस पे कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट मैंने रीजन बताया आपको कि मैं गूगल कॉलेब पे क्यों करवा रहा हूँ। क्योंकि देखो, आप इंस्टॉलेशन पार्ट में ना उलझो, इसीलिए मैं ये चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। कि इसमें आपको किसी भी इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस जस्ट आप यूज लॉगिन मतलब ओपन कर लीजिए और यूज कीजिए, मतलब रेडी है यूज करने के लिए। उसमें क्या होता है, जब आप मैं मशीन लर्निंग पार्ट स्टार्ट करूंगा तो बहुत सारे लाइब्रेरीज को आपको पहले इंस्टॉल करने होंगे आपके सिस्टम। तो दैट विल बी डिफिकल्ट। उसमें आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा इंस्टॉल हो रहा है, नहीं हो रहा है। पॉइंट यहाँ पे समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलेशन तो आप कैसे भी कर सकते हो, बेसिकली बहुत सारे रिसोर्स है जहां से कर सकते हो, लेकिन मेन है क्या, पॉइंट को समझना है आपको, है ना। तो इसीलिए मैं इस पे फोकस करवा रहा हूँ। बाकी आपको जो कन्वीनियंट लगता है उस पर आप कीजिए, कोई इशू नहीं। यस रंजन, कुछ पूछना है आपको फिर से? नो सर। ठीक है। और बेस से बोलूंगा आप लोग को कि जब कुछ पूछना हो तो कैमरा तब तो जरूर ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको अलाउ नहीं करूँ। जब पूछना हो कैमरा आपका ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया था, डेटा टाइप के बारे में, एफर्स के बारे में कैसे यूज करते हैं, है ना। एंड देन हम लोगों ने देखा था इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। देन फंक्शन मैंने बता दिया था कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फंक्शन में भी मैंने बताया था आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में, कि रिकर्सिव फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, रिकर्सिव फंक्शन की बात करते हैं मतलब एक फंक्शन ऐसा होगा जो खुद को कॉल करेगा, रिपीटेडली कॉल करेगा खुद को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो बेटर होगा कि हम उसके लिए एग्जांपल एक ले लें। जैसे फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल बनाने के लिए जानते होंगे। फैक्टोरियल में क्या होता है, जैसे आप 5 का फैक्टोरियल होता है तो आप कैसे निकालते हो,
लिख सकते हो 5 इंटू, यदि आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हो कैसे लिखते हो, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, या फिर और भी आगे एक्सप्लेन करना तो आप क्या लिखते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है कि आप हर एक पॉइंट के बाद एक फैक्टोरियल निकाल रहे हो। तो एक तरह से आप यहाँ भी रिकर्सिव यूज कर सकते हो। तो देखिए हम लोग देखेंगे। तो मैं एक टैब ले लेता हूँ, सेल ले लेता हूँ पहले। तो इस सेल में हम रिकर्सिव फंक्शन, पहले मैं कमेंट लाइन दे देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे रिकर्सिव फंक्शन, जिसमें कुछ बच्चों ने बोला था सर रिकर्सिव फंक्शन बता दीजिएगा, तो मैंने इसलिए रिकर्सिव फंक्शन चूज किया। कुछ बच्चों का मैसेज है वो मैं देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली देखिए, रिकर्सिव फंक्शन की बात कर रहा था, तो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल फाइंड करने का, निकालने वाले हैं। तो फैक्ट, आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब ज्वाइन करते हो एक टाइम लिमिट के अंदर ज्वाइन कर लो तो बेटर होगा, ठीक है ना। नहीं तो मैं कुछ बताना शुरू करता हूँ और बच्चे ज्वाइन होते जाते हैं, शुरू से लेकर अंत तक ज्वाइन। अब मैं यदि ज्यादा डिले होगा 10 मिनट के बाद मैं अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। सो बेसिकली डिफाइन, मान लो फैक्टोरियल, हम क्या लिखते हैं, फैक्ट नाम से फैक्टोरियल बनाते हैं, और इसमें हम पैरामीटर देंगे, मान लो n, ठीक है, कॉलन, और मैं आ गया। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कैसा होगा, रिकर्सिव। सो मैं यहाँ पे कंडीशन दूंगा, इफ, आपको पता है फैक्टोरियल 0 का भी 1 होता है, 1 का भी 1 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ n इक्वल्स टू 0, या फिर मैं लिख दूंगा यहाँ पे इफ n इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा। बच्चों ने मैसेज किया है। हाँ, डिफ एक कीवर्ड है बच्चों, जिसको यूज हम करते हैं फंक्शन डिफाइन करने के लिए। जैसे आप फंक्शन के लिए सी में या C++ में आप कैसे करते हो, वॉइड लिखते हो, है ना, फिर फंक्शन का नाम देते हो, फिर पैरामीटर लिखते हो, तो इस तरह से। तो यहाँ पे पाइथन में हम डिफ यूज करते हैं डिफाइनिंग, फंक्शन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब जैसे कॉलन दिया हमने यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या होगा, मैं लिखूंगा रिटर्न 1। मैं क्या लिखूंगा, यदि मान लीजिए n का वैल्यू 0 है या फिर 1 है, तो क्या रिटर्न करेगा वो, 1। अब मैं आता हूं एल्स पार्ट में आऊंगा। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा, एक हमें वेरिएबल भी चाहिए बच्चों, इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ बाहर, फैक्ट इक्वल्स टू 1, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, या आप चाहो तो इस फंक्शन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना, या फिर सिंपली आप बाहर भी डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। चलिए मैं भी बाहर ही रखता हूँ एल्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्ट इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए सेम नाम से है तो मैं इसको चेंज करता, मैं इसको फैक्टोरियल कर देता हूँ फंक्शन का नाम। चलिए, और फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू क्या कर दूंगा मैं इसको, सिंपल, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, n इंटू फैक्टोरियल, है ना। जस्ट 1 मिनट बच्चों, वेट कीजिए। हाँ ठीक है बच्चों, तो देखिए फैक्टोरियल क्या है यहाँ पे, n इंटू फैक्टोरियल, ये हम क्या कर देंगे यहाँ पे n -1, ठीक है। कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसको हम फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। फिर देखो किसी बच्चे ने मैसेज किया है, कोई भी फंक्शन डिफाइन करना होगा तो डिफ यूज करना होगा पड़ेगा। यस, यदि पाइथन में कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो आपको डिफ यूज करना होगा। देखो यहाँ पे एक चीज है, ए नहीं, यहाँ पे मैंने क्या बोला, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, या मैं सिंपल ऐसे भी कर सकता हूँ इसको कि
मैं यहाँ पे फैक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, फैक्ट भी कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। जस्ट 1 मिनट। यस, कहीं पे कोई दिक्कत है देख लेते हैं। यस, यहाँ पे हम लोग इसमें ये नहीं यूज करते, इसमें और यूज करते हैं, पता होगा पाइथन में और यूज करते हैं, वो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए एरर था। हाँ, अब सही है। अब देखिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो कैसे कॉल करेंगे? सपोज आई राइट, लिखता हूँ यहाँ पे कि x इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ, और मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ, रिटर्न भी दे सकता हूँ। इसके जब मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न भी लिखूँ तो भी चलेगा, रिटर्न भी ये भी लिख दो तो चलेगा, यानी फैक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे फैक्टोरियल में देता हूँ सपोज 5, और मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट x, और देखिए मैं इसको रन करता हूँ। आपको क्या मिला बच्चों? 120 मिला। क्या मिला आपको? 120। इसी तरह से मान लीजिए मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास करता हूँ, सपोज 7, तो क्या मिलेगा देखिए 5040। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये रिकर्सिव फंक्शन है। अब रिकर्सिव क्यों है? रीजन देखिए कि ये जो फैक्टोरियल फंक्शन हमने बनाया है वो फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, देखिए, और जब कोई फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, रिपीटेडली कॉल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? तो किसी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ देखो, फंक्शन के बाद किसी बच्चे ने पूछा सर फंक्शन के बाद कॉलन देना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे आपने यदि सी या सी प्लस में पढ़ा होगा तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, जैसे कोई फंक्शन का ब्लॉक डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और टूल्स करते हैं, पर यहाँ पे तो ऐसा कोई कंसेप्ट है नहीं, तो हम कैसे बताएंगे ये फंक्शन का ब्लॉक है, यानी फंक्शन का ये बॉडी है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे कॉलन यूज करते हैं। कॉलन बताता है कि यहाँ से उसका बॉडी स्टार्ट हो गया, और देखते हो जब कॉलन हम देते हैं तो कुछ इंडेंटेशन के बाद वो स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक। यदि हम कॉलन नहीं देंगे तो फिर एरर शो करेगा। तो इसीलिए इंडेंटेशन का मतलब कि ये उसका पार्ट है। अभी देखो ये इसके अंदर है, तो डिफिनेशन का पार्ट है। तो कुछ इस तरह से, तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो हैंड रेज का ऑप्शन हैंड रेज कर सकते हैं, एनीवन। कोई ऐसा स्टूडेंट है? ठीक है, किसी को भी डाउट है तो बताइए, हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज कर सकते हैं, एनीवन। नहीं तो मैं खुद पूछ लेता हूँ आप लोगों से। मैं खुद पूछ लेता हूँ बच्चों से। ये सोनू कुमार, आप कैमरा ऑन कीजिए। जिनको मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ कैमरा ऑन। यस, बताइए क्या समझ में आया आपको? यस, अनम्यूट कीजिए। यस, हेलो सर। हाँ बताइए, समझ में आया? नो सर, अभी नहीं समझ पाए। सॉरी, समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। नो सर, नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ में आया? पता है क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि कैमरा आपका ऑफ था और आप कुछ और काम कर रहे थे, इसीलिए समझ में नहीं आया। क्लास में रहोगे तो समझ। यस सर, थोड़ा कहीं और ध्यान। पिछला क्लास किया था आपने? पीछे वाला क्लास, इससे पहले का? नो सर, एब्सेंट थे। कैसे समझ में आएगा? आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कैमरा ऑफ करके और आप समझ लोगे? पॉसिबल नहीं है, और उसमें भी क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो। रोल नंबर 109, शिव कुमार, कैमरा पहले ऑफ ऑन कीजिए आप। जिनका मैं नाम देता हूँ कैमरा ऑन कीजिएगा और फिर म्यूट अनम्यूट कीजिएगा आप। शिबू, कैमरा ऑन कीजिए और म्यूट कीजिए। चलिए, आपको नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस अभिषेक कुमार, कैमरा ऑन कीजिए, रोल नंबर 30। जब मैं नाम बोलता हूं तो कैमरा ऑन करेंगे और देन अनम्यूट करेंगे।
अभिषेक कुमार, Yes, sir. हाँ बताइए, कोई डाउट है? Yes, sir. हाँ बताइए, क्या डाउट है? No doubt, sir. समझ गए. ठीक है. Thank you, sir. Yes, Vishnu, is there any doubt? No, sir. कोई डाउट नहीं. यशवंत, नो सर. अंजलि कुमारी, ठीक है बच्चों, चलिए. और किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं. यदि किसी बच्चे को यस शिवू, यू कैन अनम्यूट. आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज. जब एटलीस्ट जब आप लोग कुछ पूछना होता है तब एटलीस्ट कैमरा ऑन करिए. ओके सर. ओके. ये सर जो रिटर्न 1 है ना सर, ये थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है सर. रिटर्न 1 पहले आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है? अनम्यूट, आप अनम्यूट करके रखिए. बताइए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने इससे पहले पढ़ा है? यस सर, क्यू बेसिक पढ़ रहे हैं सर. क्यों बेसिक? उसके अलावा कुछ सी या C++ या जावा कुछ? ये तो पढ़ रहे हैं सर, थोड़ा सा ये डाउट है सिर्फ सर. इनमें कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप? फंक्शन लूपिंग पढ़ रहे हैं सर. लूपिंग स्टार्ट हो गया है. लेकिन अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ. आई थिंक फंक्शन हो गया सर. होगा तो फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, वहां पे रिटर्न होता है. चलिए मैं समझा देता हूँ, समझिए, इस तरह समझिए, बाकी बच्चे भी ध्यान देंगे. जैसे सिंपल सी बात, आप किसी शॉप पे जाते हो, है ना? किसी शॉप पे जाते हो तो आपको कुछ सामान बोलते हो, आपको सामान देता है, तो आप उसके एवज में क्या करते हो? बेसिकली रुपये पे करते हो उसको, रिटर्निंग. तो वैसे देखिए, हमने इस फंक्शन में कुछ इनपुट दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो हमें कुछ रिजल्ट देगा, कुछ वैल्यू देगा, हमें आउटपुट देगा. हमने कुछ इनपुट दिया तो हमें आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं. तो जब भी आपको किसी फंक्शन में आप चाहते हो कुछ इनपुट दे और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ रिजल्ट मिले जो आप टास्क फॉर्म फंक्शन से करवाना चाहते हो बेसिकली. क्योंकि फंक्शन बनाते ही आप इसलिए कि आप स्पेसिफिक टास्क फॉर्म करवाना होता है. तो इसीलिए रिटर्न फंक्शन रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि उस फंक्शन जो हमने इनपुट दिया है उस पे वो प्रोसेस करे, और प्रोसेस करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट रिजल्ट है वो हमें रिटर्न करे. तो इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है. तो बेसिकली देखो, जब हमने n यहाँ पे दिया ना, इनपुट दिया, तो इस n के करस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट कैलकुलेट कर लेगा. जो फंक्शन का जो काम है वो टास्क परफॉर्म कर लेगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वो हमें रिटर्न करेगा. तो कैसे पहचान रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन? देखो, क्योंकि इस फंक्शन को देखो, हमने इस फंक्शन को वेरिएबल के साथ इक्वेट किया है, x इक्वल टू फैक्टोरियल किया हमने, और यहाँ पे मैंने 7 दिया, और हम चाहते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट हो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए. वो तभी स्टोर हो सकता है ना, कोई भी किसी से हम वैल्यू तभी ले सकते हैं जब वो रिटर्न करने के पोजीशन में हो. जब वो कुछ वैल्यू देगा तभी तो हम उससे ले सकते हैं ना. तो बेसिकली अभी ये फंक्शन जो है फाइनल रिजल्ट यहां से रिटर्न कर रहा है, तो वो वैल्यू x में चला जाएगा. तो रिटर्न कीवर्ड का काम यही होता है कि जब फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, तो उसके बाद कुछ वैल्यू, कुछ आउटपुट वो किसी को देने वाला है. तो इसीलिए हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं, ताकि वो फंक्शन जहां भी कॉल करते वहां पे टास्क परफॉर्म करने के बाद वो स्पेसिफिक वैल्यू या रिजल्ट किसी को दे दे. ठीक है, अब समझिए ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये समझ लीजिए थोड़ा सा. ये समझिए कैसे कैलकुलेट हुआ. यहाँ पे मैं जैसे एक ले लेता हूँ, यहाँ पे समझिए ये कैसे काम करता है. सबसे पहली बात, हमने यहाँ पे क्या दिया है पैरामीटर. मैं भी वैल्यू को छोटा कर लेता हूँ. ठीक है, मैं सपोज वैल्यू को मैं 4 ही कर लेता हूँ ताकि जल्दी समझ सको. अब देखो, फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ है, क्या पैरामीटर दिया है इसमें? 4 दिया है. यानी ये फंक्शन जैसे कॉल होगा, इस फंक्शन के पास जाएगा कंट्रोल, n का वैल्यू यानी कंपेयर करेगा. अच्छा, n में कितना चला गया? 4 चला गया. अब जैसे ही 4 गया, अब ये फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देगा. जैसे गया, पहले वो चेक करेगा इस फंक्शन के अंदर में, इफ n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1, क्या n 0 के बराबर है या n 1 के बराबर है? क्या बताइए, नहीं है. तो ये जो है इफ स्टेटमेंट, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा ना. यस और नो? फॉल्स होगा या नहीं?
तो ये फॉल्स हो गया, मतलब ना तो वो 0 के बराबर है ना तो 1 के बराबर है, तो ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। ये तो आप इफ फॉल्स होगा तब एल्स में जाएगा। एल्स में हमने क्या लिखा है, देखो रिटर्न है क्या, इसका मतलब है n का वैल्यू भी मैंने क्या इंटर किया है बताइए, 4 किया है, तो 4 इंटू हो जाएगा। अब हमने फैक्टोरियल फंक्शन को फिर से कॉल किया है, तो फैक्टोरियल ऑफ, अभी देखो n-1 किया, आप कितना इसका वैल्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। अब सपोज कीजिए, इधर समझिए अच्छे से, फिर से ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर पहली बार फंक्शन ने कॉल किया तो उसके अंदर फिर से कॉल हुआ ये, जब n का वैल्यू, फंक्शन कौन सा फंक्शन, यही फंक्शन है ना, यानी ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, खुद को कॉल किया और फिर से वो इफ कंडीशन को चेक करेगा, क्या n का वैल्यू 0 है या 1 है, नहीं है, फिर से ये फॉल्स हो गया, फिर एल्स पार्ट में गया और फिर यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है देखो। तो अब जब हमने 3 के लिए कॉल किया है ना, 3 के लिए जब हमने कॉल किया है तो बेसिकली हुआ क्या, इसका जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न करेगा ये फंक्शन अभी, बट करेगा कब, जब वो कैलकुलेट करेगा तभी तो, है ना। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा देखिए, मैं इसको फिर से नीचे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 4 था, इंटू था, अब रिटर्न में देखिए तो फिर से यहाँ पे ये कॉल होगा ये पार्ट। तो अभी बताओ n का वैल्यू क्या था सेकंड टाइम में जब हमने कॉल किया, 3 था ना, तो 3 यहाँ पे आएगा और इंटू फिर से क्या होगा, फैक्टोरियल n-1, मतलब 3-1 कितना हो जाएगा, 2। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम फंक्शन, सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब देखो ये चूंकि फंक्शन खुद को बार बार कॉल कर रहा है ना, इसीलिए इसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। देखो खुद के अंदर खुद को बार बार कॉल कर रहा है और जब ये कंप्लीट होगा लास्ट में, तब जाके वो सारे वैल्यू एक्यूमुलेट होके वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब मैं एक दो स्टेप में और बता ही देता हूँ आपको, बाकी सारे बच्चे ध्यान देंगे, जिनको भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, बच्चे कभी भी ज्वाइन होने लगते हैं। चलिए, तो हम बात करते हैं अब फैक्टोरियल 2। अब देखिए फिर से सेम फंक्शन कॉल हुआ, अभी n का वैल्यू क्या समझोगे, 2, यानी फिर से ये खुद को कॉल कर, क्या वैल्यू कितना होगा, 2, तो 2 फिर से ये मैच करता है। देखो क्या होगा इसका वैल्यू, यानी क्या n इक्वल्स टू 0 है, नहीं, क्या ये भी फॉल्स हो जाएगा अगेन, एल्स पार्ट में जाएगा, फिर से रिटर्न का स्टेटमेंट फिर से ये रन करेगा। देखो n इंटू इसके जगह फैक्टोरियल n-1, अभी फैक्टोरियल 2 के जगह पे क्या होगा, मैं नीचे लिख दूं, पहले से तो 4 है ही हमारे पास, इंटू 3 हमारे पास है ही, इंटू अब क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा n की जगह पे, और उसके बाद हम फिर से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा। देखो किसके लिए कॉल होगा, फैक्टोरियल n-1, तो n का वैल्यू 2 था, 2-1 1, यानी ये 1 हो गया। क्लियर है। अब फिर से देखो फंक्शन कॉल हो रहा है, फैक्टोरियल 1 फिर से इस फंक्शन के पास जाएगा। अब भी देखो n इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, अब n इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा ना, क्या n इक्वल्स टू 0 है, नहीं, क्या n इक्वल्स टू 1 है, तो क्या बोलोगे, हाँ 1 है, मतलब या तो ये ट्रू होना चाहिए, और मैंने यूज किया यहाँ पे, या तो ये, अब ये देखो कोई भी एक ट्रू होगा तो ये इफ का स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, क्या इस पार्ट में जाएगा, इस पार्ट में अब नहीं जाएगा, अब बार बार उसको कॉल करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या है, क्या रिटर्न कर देगा, फाइनल जो वैल्यू इसका होगा फैक्टोरियल 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। तो अब देखो उसको अच्छे से लिखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, 4 पहले से था, 3 पहले से था, 2 पहले से था, अब फाइनल वैल्यू फैक्टोरियल 1 का कितना हो गया, 1, क्योंकि ये अब रिटर्न मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया ना, तो अब ये 1, तो जब आप फैक्टोरियल 1 पे कॉल किया था आपने, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। अब देखो सारा वैल्यू एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब जैसे इसका वैल्यू एक्यूमुलेट होके इसमें मिल गया, फिर इसका वैल्यू एक्यूमुलेट होके इसमें मिल गया, इसका वैल्यू एक्यूमुलेट होके यहाँ पे, और फाइनल 3 into 1 आप सॉल्व कर लो, कितना आएगा 24 आई थिंक। तो इस तरह से देखो आ गया 24 रिजल्ट। तो इस तरह से आपका क्या काम करता है, रिकर्सिव फंक्शन काम करता है। एक चीज और, में सौरभ है क्या क्लास में, सौरभ जिसने बोला था सर थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा अगली क्लास में, रिकर्सिव फंक्शन बता दीजिएगा, किसी ने बोला था। सौरभ आर यू इन द क्लास, इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। यस सौरभ, आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए थोड़ा सा और अनम्यूट कर लीजिए आप। सौरभ यस सर। समझ में आया आपको? यस सर। तो रिकर्सिव फंक्शन का यही कंसेप्ट है, ठीक है। यस सर। अब इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसको रिकर्सिव के वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यस सर। एक फिबोनाची सीरीज करके होता है ना, जैसे आपने देखा हो सीरीज 0 + 1 1 1 + 2 2, इस तरह से आपने निकाला होगा। तो वो सारे कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो रिकर्सिव फंक्शन हो गया। तो आई होप आपने बेसिक चीजें जो है मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। सारा प्रॉब्लम
हाँ, थोड़ा सा मैं स्ट्रिंग आपको डिस्कस कर देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा स्ट्रिंग बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब स्ट्रिंग है क्या, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर थोड़ा बेसिक से और बता दीजिए, तो मैंने चलो मैं स्ट्रिंग से बता देता हूँ आपको। स्ट्रिंग है क्या, ये बताओगे? व्हाट इज स्ट्रिंग? यस सौरभ, स्ट्रिंग है क्या? सर स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर को लेने के लिए यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बेसिकली कह सकते हैं, यस है ना? सर, सीक्वेंस जैसे ऑफ कोई नाम हो गया, कैरेक्टर, कोई ग्रुप ऑफ एड्रेस हो गया, कैरेक्टर, जैसे भी स्ट्रिंग में लेकर रखते तो हैं। जैसे नाम हो गया, पिन कोड नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब कभी चेंज होता है क्या? नो सर। तो एज अ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो हम थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। सी में आपने स्ट्रिंग देखा हो, यदि सी पढ़ोगे तो C++ वहां भी स्ट्रिंग का कंसेप्ट है, जावा में भी स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? पाइथन में। तो पाइथन में स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, वो डेटा टाइप है। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सपोज नेम, और मैं इसके अंदर लिखता हूँ, सिंगल कोट में भी आपको पता है स्ट्रिंग लिख सकते हो, डबल कोट में भी और ट्रिपल। तो मैं सिंगल कोट में लिखता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सौरभ, ठीक है। अब देखो मैं इसका टाइप पता करूँ ना, प्रिंट, या मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ टाइप। मैं टाइप पता करूँ किसका, नेम का, और मैं इसको रन करूँ ना, तो यू विल गेट str। या फिर आप इसको अच्छे से और टाइप करके प्रिंट करना चाहते हो, जिसमें प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट करो, तो और भी अच्छे से आपको बताएगा कि किस क्लास के अंदर आता है। क्या है? क्लास स्ट्रिंग। यदि इंटीजर का हो तो क्लास इंट, इस तरह से आता है। तो ये स्ट्रिंग है। अब देखिए स्ट्रिंग पे मैं कुछ चीजें, इसलिए मैंने स्ट्रिंग बताया है कि अक्सर कोई इंटरव्यू देते हो, जब आपसे पूछा है कि पाइथन आप जानते हो, आपने आप बोलोगे हाँ पाइथन मैं जानता हूँ, तो एक प्रोग्राम मोस्टली पूछा जाता है लोगों से कि चेक द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। चेक करना होता है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। क्या ऐसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने सुना होगा आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जब आप बोलोगे पाइथन मुझे पता है, तो मैं उसको बता देता हूँ। तो उसके लिए पहले कुछ चीजों को समझना होगा। यहाँ पे भी इंडेक्सिंग होता है। क्या होता है? स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग होता है। मतलब जब आपने स्टोर किया, मान लो आपने नेम नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें आपने डेटा स्टोर किया, तो बेसिकली एस का भी अपना एक क्या होगा, इंडेक्स। राइट नेम, हम नेम के 0 इंडेक्स पे वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो मालूम यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, हम 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर उसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इफ आई राइट लाइक दिस, देखिए तो क्या होगा, यू कैन सी कि एस आपको आया। यदि मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो बताओ? यदि मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? एनीवन चैट बॉक्स में फटाफट आंसर बताएंगे सब लोग। यस एनीवन? वेरी गुड। सो बेसिकली वैसे उस कैरेक्टर को रिटर्न करेगा जो इंडेक्स नंबर 1 पे है। तो देखो S 0 पे है, A 1 पे है, U 2 पे है, R 3 पे है और A अगेन 4 पे और ये 5 पे। तो बेसिकली इस तरह से आपको चेक करना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप सिंपल लूप बनाना जानते हो, लूप यूज करना जानते हो, आप लूप में ऐसे कर दो, सपोज फॉर आई इन, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नेम कर दूंगा। देखो कौन से बहुत चीजें मैंने आपको कल बताए थे, आई थिंक पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। और मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा प्रिंट, और मैं यहाँ पे कुछ नहीं, बस आई कर दूंगा। तो देखो क्या होगा, देखो सारे वैल्यू सेट हो गए। तो नेम मतलब आपको स्ट्रिंग के साथ यूज करना लूप, तो आप आसानी से इस तरह से यूज कर सकते हो। सी या C++ की तरह नहीं कि आपको i = 0 फिर आपको उस तरह से लूप चलाना होगा। तो ये यहाँ पे बहुत आसान है यूज करना। लिस्ट के साथ भी ऐसे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली आई क्या करता है, इस नेम के हर एक वैल्यू को, हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको प्रिंट कर देता है। सो आई का वैल्यू जब 0 हुआ होगा मान लो, तो एस को प्रिंट किया 1 2 3 इस तरह से, तो ये प्रिंट। अब देखो मैं बात करता हूँ इंडेक्सिंग, समझ में आया कि आप मतलब बेसिकली जैसे आप ऐसे नहीं यूज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सपोज देखो एक तरीका तो ये हुआ, या आप सिंपली ऐसे यूज करना चाहते हो, मान लो लेन ऑफ str, या सॉरी नेम है ना, नेम -1 ऐसे मान लो हम दे देते हैं इसको, ठीक है। आपको पता है स्ट्रिंग का जो लेंथ होता है वो पूरा होगा, लेकिन इंडेक्स क्या होता है 1 तक जाएगा। तो मैं ऐसे बोल दूं, है ना। तो देखो इस यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा नेम आई, यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखो क्या, यहाँ पे रेंज यूज करना चाहिए था हमें, आई इन रेंज, जस्ट 1 मिनट, ऐसे लिखना चाहिए था आई इन रेंज, रेंज कहाँ से, 0 से कॉमा
0 से कहाँ लिखते हैं, लेंथ ऑफ किसका, नेम, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे मैं दे दूंगा प्रिंट नेम आई, तो देखो क्या होगा, देखो प्रिंट हो गया। तो एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट यूज किया वो क्या, इंडेक्सिंग का कंसेप्ट है। देखो नेम आई, तो आई का वैल्यू 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, तो इस तरह से हर एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करते जा रहा है। अब इंडेक्सिंग समझ में आया तो आपको स्लाइसिंग भी समझ में आया होगा। स्लाइसिंग क्या होता है, या आपने पढ़ा होगा कि मान लो कोई स्ट्रिंग है, उसमें से हमें पूरे स्ट्रिंग को नहीं चाहिए, मुझे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ उसका कुछ पार्ट चाहिए, हमें पार्ट ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब स्ट्रिंग। जैसे मान लो सौरभ है, अब मुझे सौरभ नहीं चाहिए, इंडेक्स नंबर 1 से लेके मान लो 3 तक चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस कंसेप्ट को स्लाइसिंग बोलते हैं, और जो मिलेगा रिजल्ट उसको हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ NAME नेम, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे सपोज 1 क्या, हाँ 1:4, इसका मतलब क्या होगा, तो याद रखिएगा ये स्टार्टिंग इंडेक्स होता है जब स्लाइसिंग करते हैं तो, और ये आपका होता है एक्सक्लूसिव, ये जो आप लास्ट इंडेक्स देते हो वो क्या एक्सक्लूसिव होता है, मतलब उसको छोड़ के, तो 3 तक ही जाएगा। तो 1 इंडेक्स पे जो होगा वो, 2 पे जो होगा वो, 3 पे होगा वो, तीनों केवल आपका एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैं देखिए मैं इसको रन कैसे आया, देखो 0 पे नहीं, 1 पे ये था, 2 पे ये था, 3 पे आया था, ये केवल आया, 4 वाला आया क्या, नहीं, क्योंकि ये 4 एक्सक्लूसिव है, मतलब एक कम तक जाएगा, ठीक है। यदि आपको 5 तक करना है तो आप 6 दोगे, 7 तक करना है तो 8 दोगे, तो ये ध्यान रखना है आपको, इसी को स्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्लाइसिंग में इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, यदि आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, आप ऐसे ही मेंशन करते हो सिंपल, तो क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिक वो सारा वैल्यू दे देगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग भी नहीं बताया है, एंडिंग भी नहीं बताया, तो वो सारा वैल्यू जो स्ट्रिंग के अंदर है वो आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका स्लाइसिंग हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज और भी है कि यदि हम स्लाइसिंग में एक कॉलम और भी यूज करते, मैं ऐसा दे दूं, ठीक है 1, और मैं यहाँ पे दे दूं 4 था तो 4 में दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, एक कॉलम के बाद में एक 1 दे देता हूँ। अब देखो इससे क्या रिजल्ट पे चेंज होगा, देखो मैं इसको अभी हटा देता हूँ, गौर से देखना, इसको मैं इसको कट कर देता हूँ, तो क्या मिला आपको, आपने स्लाइसिंग यूज किया था तो AUR मिला था आपको, ठीक है। अब इसमें मैं देखो स्टार्टिंग एंडिंग दिया, मैं एक कॉलम और भी ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, तो भी रिजल्ट वही होगा। तो पूछोगे सर ये थर्ड है क्या, ये जो पॉइंट हमने दिया कॉलम 1 ये है क्या, बेसिकली इंक्रीमेंट को बताता है कि मान लीजिए स्टार्टिंग से हमें 1 से लेके 3 तक जाना है, तो कितने कितने का हमें रखना है स्टेप, तो 1 1 का स्टेप आएगा, तो जैसे 1 के बाद 1 ऐड करेंगे तो 2, 2 के बाद 1 ऐड करेंगे तो 3, तो ये 3 तक जो है सारे एलिमेंट को एक्सेस करके दे देगा। अब इसी में देखो, तो ये आप लिखते हो बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है इसका स्टेप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है, बट आप अपने हिसाब से चेंज करना, मैं यहाँ पे -1 दे दूं तो क्या होगा, देखिए मैं -1 दे देता हूँ, देखो क्या मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, देखिए -1 जब हमने दिया तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब क्या कि आपको स्टेप पीछे रखना है, तो इस तरह से देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये है सबसे बच्चे बात, कि जैसा जब मैंने आपको ऐसे बताया था ना कि 1 मैंने कुछ भी नहीं कॉलम दिया था, इसका मतलब क्या था, वो सारा का सारा वैल्यू दे देगा आपको। पता है आपको कभी भी बोले कि आपको सीधा रिवर्स करना है स्ट्रिंग को, बहुत आसान तरीका है, कॉलम एक और यूज कीजिए, स्टार्टिंग एंडिंग को खाली छोड़ दीजिए, कॉलम यूज कीजिए थर्ड कॉलम, और यहाँ पे आप -1 दे दीजिए, देखिए आपका स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगा, देखिए SAURAB रिवर्स हो गया स्ट्रिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इसको रिवर्स कर सकते हो, माइनस स्ट्रिंग है उसको उल्टा कर देता है। अब समझिए इंटरेस्टिंग चीज याद समझ में आ गया। अब इसको यूज कहाँ करेंगे हम, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अक्सर आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि उल्टा सीधा आप कैसे भी करोगे तो सेम वैल्यू आएगा उसका। जैसे मैं बात करूं, जैसे मैं मैडम MADM किधर से भी देखो तो मैडम ही आएगा, 1 2 3 तो 1 2 सॉरी 1 2 1 तो 1 2 1 किधर से भी 1 2 1 ही आएगा, तो इसको पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो कैसे, उसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग लेंगे, जैसे मान लो मैं अभी नेम नाम से एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं अभी, कोई भी स्ट्रिंग, जैसे मैं सौरभ ही लेता हूँ, ठीक है, और मैं एक यहाँ पे x ले लूंगा जिसमें मैं इसका क्या करूंगा, रिवर्स रखूंगा, REV रिवर्स स्टोर करूंगा, कैसे, नेम कॉलन, आपको रिवर्स करने मैंने बताया था, कॉलन फिर से कॉलन और -1, क्या होगा, REV में रिवर्स चला जाएगा। और सिंपल सी बात है, हमें बस क्या लिखना है, यहाँ पे एक इफ कंडीशन यूज करना है, इफ नेम इक्वल्स टू REV, यदि मान लीजिए नेम
और RAB दोनों सेम है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली पैलिंड्रोम होगा। दोनों सेम नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं होगा। तो हम क्या प्रिंट करेंगे यहाँ पे, प्रिंट पैलिंड्रोम, ठीक है। एल्स में, एल्स पार्ट में क्या होगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या चाहते हैं, वो क्या प्रिंट करें, प्रिंट नॉट, डबल कोट में लिखेंगे इसको, यहाँ भी हमें डबल कोट यूज करना चाहिए था क्योंकि स्ट्रिंग हमें प्रिंट करना है, तो डबल कोट। यहाँ हम क्या लिखेंगे, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है बच्चों। अब इसको मैं रन करता हूँ, क्या आया अभी, क्यों ऐसा है, चलो मैं एक बार रिवर्स को भी प्रिंट करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे रिवर्स को प्रिंट करने के लिए कमांड लिखता हूँ, प्रिंट कमांड यूज करता हूँ, और मैं आपको RAB में क्या जाएगा कोई बताओगे, RAB में क्या जाएगा, RAB में क्या जाएगा कोई बताओगे, रिवर्स नेम यानी सौरभ है तो सौरभ का रिवर्स जाएगा। तो चलो प्रिंट करके देख लेते हैं। क्या देखो, रिवर्स में गया था इसमें, यानी सही था। अब बताओ ये सौरभ और रिवर्स, ये जो रिवर्स उसका आया है, क्या दोनों सेम होगा, कभी सेम होगा, नहीं, कभी सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो पैलिंड्रोम भी नहीं होगा। यदि वो सेम होता तो पैलिंड्रोम होता। तो एक हम ऐसा कोई आप लोग नाम बताओ जो कि पैलिंड्रोम हो, कोई ऐसा स्ट्रिंग बताओ जो कि पैलिंड्रोम हो। आप लोग चैट बॉक्स में लिखो तो मैं उसी को टाइप करूंगा वहां पे। और कोई बड़ा स्ट्रिंग, और कोई बड़ा स्ट्रिंग, ठीक है। रडार, ये भी सही है, चलो मैं रडार कर देता हूँ। RADAR, रडार। अब मैं इसको देखो, रडार मैंने दे दिया, अब मैं इसको रन करता हूँ। पैलिंड्रोम, देखो रडार, उसका रिवर्स भी आया रडार, और पैलिंड्रोम भी आया। तो इस तरह से आप सिंपली देखो, बेसिकली इसी प्रोग्राम को आप C++ या जावा में बनाने जाओगे, देयर विल बी मोर देन यानी 2 और 3 टाइम्स लेंदी होगा इस केस में, 2 और 3 टाइम्स लेंदी होगा। बट यहाँ पे हम सिर्फ देखो कर रहे हैं पाइथन में, तो अप्रॉक्स 4 to 5 लाइन में आप इसे कंप्लीट कर लेते हो। तो यही एडवांटेज है पाइथन का, ठीक है। जैसे आप रडार यूज करो, या मैं एक मैडम MADA या मैडम है ना, इसको यूज करता हूँ, तो देखो ये भी पैलिंड्रोम है। अभी किसी ने बोला था, नहीं ये तो पैलिंड्रोम नहीं होगा ना, ये जो किसी ने बोला DA, वो पैलिंड्रोम कैसे होगा कोई बताओ मुझे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहली बात मुझे ये बताइए, जितने बच्चे को समझ में आ गया एक बार थम्स अप करेंगे सारे बच्चे। जितने बच्चों को समझ में आ गया थम्स अप करेंगे, जिनको डाउट है वो हैंड रेज का ऑप्शन है, जैसे ये हैंड, अभी सौरभ ने हैंड रेज किया है, थम्स अप हैंड रेज दोनों ऑप्शन है आपके पास। चलिए सौरभ से पूछते हैं। सौरभ, जब मैं किसी का नाम लेता हूँ आप कैमरा प्लीज ऑन कर लिया, मुझे पता है आपको सर नेटवर्क। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। बाकी शिवू, वो हैंड रेज किए हैं जो समझ में आ गया। उसमें थम्स अप का भी ऑप्शन रहता है सौरभ, है ना, ओके सर। नेक्स्ट टाइम से। ओके शिवू, कैमरा ऑन कर लीजिए, यू कैन अनम्यूट। समझ में आ गया सर। चलिए, और बाकी बच्चों का क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं ना तो वो हाँ में है ना तो वो ना में है, उन्हें हम क्या समझे बताइए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो समझ में आता है तो भी हैंड रेज नहीं करते हैं, और नहीं समझ में आता तो भी हैंड रेज नहीं करते। तो मैं रैंडम पूछता हूँ, आलोक राणा 82 रोल नंबर, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आलोक राणा 82 रोल नंबर, आप कैमरा ऑन कीजिए। यस सर। आलोक राणा, आप कैमरा ऑन कर लेंगे तो बेटर होगा हमारे लिए। सर कैमरा तो ऑन कर लिए हैं। दिखाई भी तो नहीं दे रहा है सर, नेट बहुत घटिया चल। सेल, देखो अभी, हाँ अब दिख रहा है। तो आलोक राणा बताइए, क्या कैसा समझ में आया आपको। यस सर। चलिए, तो चीजें सिंपल है ना, इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं अभी आपके ग्रुप में इसका लिंक भी भेज देता हूं, मैं जो मैंने बताया है मैं व्यू करके भेजता हूं, ताकि आप व्यूअर के रूप में केवल देख सकते, एडिट नहीं कर सकते, ठीक है।
जो भी कोड मैंने बताया उसको आप लोग एक बार खुद से टाइप करके देखिएगा, बेटर होगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। चलिए, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको किसी स्ट्रिंग का लेंथ पता करना है तो लेंथ फंक्शन है। इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे अच्छा यही लगता है, देखो इसको रिवर्स करने के लिए हम यदि C++ या जावा या कोई अदर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो हमें इवन मोर देन 10 लाइन में लिखने पड़ते हैं, उससे भी ज्यादा लिखना पड़ता है। बट देखो पाइथन में बस एक लाइन में देखो रिवर्स होगा, यही इसका ब्यूटी। ठीक है, जिस किसी का माइक ऑन है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, तो बेसिकली समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा हम लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे पास समय है उसको यूटिलाइज करते हैं। अब लिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने देखा, जितने भी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्र, कॉम्प्लेक्स, ये सारा जो भी आपने देखा वो सारा आपका फंडामेंटल या कह सकते हैं उसको, है ना, प्राइमरी डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। बट उसके अलावा भी बच्चों आपके पास एडवांस डेटा टाइप्स हैं, किसमें, पाइथन में। क्या है एडवांस डेटा टाइप आपके पाइथन में। एडवांस में कौन कौन से हैं, तो लिस्ट, टपल, उसके बाद सेट और डिक्शनरी, ये चारों जो है आपके एडवांस डेटा टाइप्स जो कि पाइथन के हैं। अभी देखिए उसमें से सबसे पहला जो है हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो क्या है, लिस्ट है। और लिस्ट का यूज क्या है, देखिए बेसिकली इसका यूज, लिस्ट का, टपल का यूज हम लोग जब मशीन लर्निंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पे जब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है वहां पे उसको यूज हम करेंगे और बहुत ज्यादा यूज करेंगे बेसिकली। तो इसीलिए जो बेसिक्स के अलावा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लिस्ट भी बताऊंगा, टपल भी बताऊंगा, ये सब चीज, ताकि वहां पे आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो बेसिकली देखिए समझिए थोड़ा सा लिस्ट होता क्या है। पहली बात तो डिफरेंस समझिए, नॉर्मल डेटा टाइप यूज करता हूं, एडवांस में, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बताओगे आप में से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा टाइप्स और एडवांस डेटा टाइप, कोई बताओगे। जिनको पता है वो हैंड रेज करेंगे, हैंड रेज का ऑप्शन है, हैंड रेज। कोई ऐसे बच्चे जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ा हो, C++ या कोई भी, उसमें भी आपने पढ़ा होगा बेसिकली, किसी को पता है तो बताइए, हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज मैं बताऊंगा। किसी को नहीं पता है, कोई ट्राई भी तो कर सकते हो, एटलीस्ट बोलो तो कम से कम। चलिए, मुझे देखिए आप नहीं आता है कोई इशू नहीं है, मैं करेक्ट कर दूंगा, बट मुझे ये जानना है कि आपके पास प्रायर को कौन सा कितना नॉलेज है, वो भी जानना जरूरी है हमारे लिए। यस शुभम, और यस सर। हम एक बार सर कैमरा प्राइमरी डाटा, यस कैमरा ऑन कर लीजिए, जब मैं बोलता हूँ एटलीस्ट जब पूछा जाए तब कर लिए। हाँ शुभम, अब बताइए। सर, प्राइमरी डाटा टाइप बोल सकते हैं कि जैसे हमारा स्ट्रिंग हो गया, और अकॉर्डिंग टू पाइथन हम बोल सकते हैं कि एडवांस डाटा टाइप हमारा जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया। एक्चुअली मैं आपको डिफरेंस, मतलब मेन डिफरेंस पूछने वाला हूँ, जैसे कि दोनों मेन डिफरेंस क्या है। जैसे कि सिंपल समझिए, जैसे हम यदि कोई वेरिएबल बनाते हैं एक्स नाम से, वाई नाम से, उसमें तो बेसिकली हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उसमें, जो इंटीजर, फ्लोट या जो भी स्ट्रिंग होता है उसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक वेरिएबल में। बट जब एडवांस डेटा टाइप बनाते हैं ना, तो हम एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक डिफरेंस, समझ में आया कुछ। जैसे लिस्ट है हमारे पास, तो हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम मान लो हमने एक्स नाम से कोई लिस्ट बनाया, तो उस एक्स में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। यस सर। रोहित, यस सर। कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, अब बताइए। यस सर। रोहित को ठंड भी नहीं लग रही है, मतलब वो फाइटिंग में है। यस रोहित बताइए। ठंड तो उतना नहीं है सर। सर वो प्राइमरी में सर वो आता है जो जनरली हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, लाइक स्टोर करने के लिए एक सिंगल वैल्यू, और हाँ सिंगल वैल्यू, वही जो like- मैंने बताया आपको। यस सर, प्राइमरी मतलब हमको एक वैल्यू स्टोर करना है, कोई भी सिंगल वैल्यू। वहीं पे सर एडवांस डेटा टाइप में होता है, लाइक अब कभी हमको मल्टीपल्स वैल्यू करना है, जैसे एरे हो गया या लिस्ट हो गया, टपल हो गया, या फिर एक की वैल्यू बनाना है, की और वैल्यू बनाना, लाइक डिक्शनरी बनाना है, तो लाइक पेयर्स, तो वो मतलब एडवांस मल्टीपल में आ गया। वैल्यू, जहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने की बात आती है ना, तो वहां दैट इज कॉल्ड एडवांस।
सिंपल सी बात देखो, Data type. एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सब लोगों को बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए, आप मान लो आपके क्लास में 25 या 50 या 60 स्टूडेंट है, मान लो सपोज करते हैं किसी क्लास में 70 स्टूडेंट है, और सबको मैं यदि सबका नाम स्टोर करने की कोशिश करूँ और उसके लिए मैं अलग अलग वेरिएबल लूँ, तो कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे? 60 वेरिएबल्स, 60 स्टूडेंट है, 60 वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, और 60 वेरिएबल्स होंगे तो सबसे पहली बात उसका नाम याद रखना कितना मुश्किल होगा। हम मान लो स्टोर भी कर दिया मैंने 60 टाइम्स लेके, तो एक तो 60 वेरिएबल्स हमें चाहिए अलग अलग नाम का। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि हमें उस 60 को जब एक्सेस करना होगा डेटा को, तब भी प्रॉब्लम होगी, हमें याद करना मुश्किल होगा ना, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगी हमें। तो हम क्यों ना एक ऐसा सिस्टम ढूंढे जिसमें कि हम सेम नाम से सारे बच्चे के नाम को स्टोर कर सके एक ही वेरिएबल में। तो फिर वहां पे कंसेप्ट क्या आता है बच्चों? लिस्ट का कंसेप्ट आता है, टपल का कंसेप्ट आता है, यानी वहां पे एडवांस का कंसेप्ट आता है। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चे को? इफ यस प्लीज थम्स अप। तो क्या होगा, जैसे मान लो नेम नाम से मैंने एक लिस्ट बनाया, उसमें सारे बच्चे का डिटेल हमने ऐड कर दिया, सारे बच्चे का नाम हमने ऐड कर दिया। अब क्या होगा, मुझे फाइंड करना हो कि 5th बच्चे का क्या नाम है। सिंपल है, नेम और इंडेक्स में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे 4 डालेंगे, कि आपको पता है लिस्ट में जो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने बोला आपको 5th का पता करना है तो हम 4 डालेंगे उसमें। हमें आप या कोई मुझसे पूछता है कि सर 15th स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है, जो 15th है क्लासरूम में, तो मैं उसमें वेरिएबल का नाम, लिस्ट का नाम और उसके इंडेक्स में क्या डालूंगा, मैं 14 डालूंगा, तो उसका नाम आ जाए। तो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए एक्सेस करना। तो यही फायदा है कि हम एडवांस डेटा टाइप जनरली यूज करते हैं। क्लियर है सारे बच्चे को? तो बताएंगे यस एनीवन? किसी को डाउट है? डाउट नहीं है तो मैं बच्चों आप लोग के ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूँ। इसको मैं शेयर कर देता हूँ, ये जो मैंने कॉलेब का जो लिंक है मैं सकते हो उसको देख के आप लोग लैब कर सकते हो या ट्राई कर सकते हो चीजों। ठीक है, तो मैं चैट बॉक्स में ही डालूंगा, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा उसको। जस्ट फॉर्म में है, कॉपी कर लिया मैंने, और मैं चैट बॉक्स में उस लिंक को डाल देता हूँ, आप लोग वहां से एक्सेस कर सकते हो। सब लोगों ने कॉपी कर लिया एक बार तो बताना। तो अगले क्लास में हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना? कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन? चलिए, सारे बच्चों ने कर लिया, एक बार थम्स अप करेंगे सारे बच्चे यदि सब लोगों ने कर लिया तो। ओके, इसको ओपन करोगे तो हो सकता है परमिशन मांगे, तो वेट कीजिएगा, आप वहां पे परमिशन के लिए मैं भी मांग सकता है, तो आप वहां पे परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं सबको अलाउ कर दूंगा। ठीक है, मे भी हो सकता है, तो ऐसे आप देख भी सकते हो। यस शिबू? यस शिबू? नो सर, थंब आप कहे थे ना हैंड करने के लिए, वही बिल्कुल किए थे। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, सब लोगों ने कॉपी कर लिया है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिस्ट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, अटेंडेंस आप सबका बन जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।